Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। Happy Resurrection Sunday to all of you. आप सभी को हैप्पी रिजरेक्शन संडे। We're going to look at a scripture that talks about the resurrection of Jesus. हम एक वचन पढ़ेंगे जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। This scripture tells us, because Jesus rose from the dead, we get new life and we can walk in that new life. और ये वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित हुए, तो इसीलिए हमें एक नया जीवन मिलता है और हम उस नए जीवन में चल सकते हैं। This is found in Romans chapter 6 and verse 4. और ये रोमी 6 के 4 पद में हमें मिलता है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Notice the second sentence there. आप जो सेकंड सेंटेंस है उस पे आप ध्यान दें। Just like Christ was raised from the dead, we also walk in the newness of life. और जैसे मसीह जो है मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम नए जीवन में चले। Because Jesus rose up, we, those who believe in that sacrifice and the resurrection of Jesus, are given a new spiritual life. और क्योंकि यीशु मसीह जो है मरे हुए में से जी उठे, इसीलिए हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, हम उस नए जीवन में चल सकते हैं। This is not like an old life that is redone and remodeled and given. और ये जैसे कोई मान लीजिए एक पुराना जीवन नहीं है जिसमें बस थोड़े से चीजों को बदल कर आपको दिया गया है। Sometimes they take these old cars and they paint and they redo and model it, and I've seen such videos. और हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ वो पुराने गाड़ी को लेते हैं, उसमें थोड़ा रीमॉडलिंग करते हैं, थोड़ी चीजों को वो बनाते हैं, उसमें पेंट करते हैं। But this is not like that. लेकिन ये वैसा नहीं है। This is like a seed that has gone into the ground and a new life has come out. और ये ऐसी है, मान लीजिए एक बीज जो जमीन के नीचे चली गई है और उससे एक नया पौधा जो है वो आ रहा है। And the Bible says in baptism, when we went inside the water, we died and we were buried with Christ. When we came out with a new life. और वचन ये कहती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम मरते हैं और हम दफनाए जाते हैं, और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। That is the spiritual meaning of baptism. और वही जो है आत्मिक अर्थ है बपतिस्म का। So when you came up out of the water, a new God life-giving resurrection life came into you. और जब आप पानी से बाहर आए तो एक परमेश्वर जो जीवन देते हैं, जो पुनरुत्थान का जीवन जो है वो आपको दिया जाता है। So this is a new life, not a remodeled old life. और ये एक नया जीवन है, ये रिमॉडल किया गया पुराना जीवन नहीं है। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? The life that comes from God to you is called the Zoe life. और जो जीवन परमेश्वर से आपके पास आती है, उसको ज़ोए जीवन कहा जाता है। Zoe life is the God kind of life. और ज़ोए जीवन जो है वो परमेश्वर के जैसा जीवन। That means it is His life that comes into you. और उसका मतलब ये है कि ये उनका जीवन है जो आपको दिया गया है। What is the speciality of this life? और इस जीवन की विशेषता क्या है? It is not only a new life. और ये बस एक नई जीवन नहीं है। It is a life of power and authority. और ये जो है सामर्थ का और अधिकार का जीवन है। The way God walked and moved over the waters in Genesis chapter 1 with authority and spoke with authority, that authority, that God-like life is given into you. और जिस प्रकार से उत्पत्ति 1 अध्याय में जैसे परमेश्वर जो है वो पानी के ऊपर जैसे वो मंडरा रहे थे, और अधिकार के साथ जब उन्होंने वहाँ बात की, उन्होंने वहाँ बोली, वही अधिकार जो है आपको दिया गया है। When God said, "Let there be light," there was light. और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, ज्योति हो जाए, तो वहाँ ज्योति हो गई। That kind of power and authority, that kind of life is given to you. और उस प्रकार का सामर्थ और अधिकार से भरा गया जीवन जो है आपको दिया गया है। The Bible says that this life is given so that you can reign
in this life. और ये जीवन वचन ये कहती है कि हमें इसीलिए दिया गया है ताकि इस जीवन में हम चीजों के ऊपर अधिकार कर सके। It is not given only for eternal life that we would go to heaven after we die. और ये बस हमें अनंत जीवन के लिए नहीं दी गई है जहाँ हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। Praise God for eternity. और परमेश्वर को महिमा हो अनंत जीवन के लिए। Eternity is always far more important than temporary life. और जो अनंत का जो जीवन है वो आज के अस्थायी जीवन से जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। But this resurrection life has power and life for now. पर ये पुनरुत्थान का जो जीवन है इसके अंदर सामर्थ्य और अधिकार जो है अभी के लिए भी दी गई है। So that you can rule now and reign in this life. ताकि आप इस जीवन पर जो है अधिकार कर सके, शासन कर सके। And so the Bible says the same power and the same spirit that raised Jesus from the dead is the same power and the same spirit that has come into you. और वचन हमें ये कहती है कि वही अधिकार और वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मरे हुए में से उठाया, वही अभिषेक, वही आत्मा, वो आत्मा आपके अंदर भी है। So the Holy Spirit in you is a spirit of power. और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो सामर्थ की आत्मा है। The spirit that brought life into you has brought in such a life that life has authority and power in it. और जिस आत्मा ने आपके अंदर जीवन लेकर आया है वही आत्मा के अंदर जो है सामर्थ और जीवन है। You are given that. आपको वो दिया गया है। You are given that authority and power. आपको वो अधिकार और वो सामर्थ दिया गया है। Which means a life of victory is given to you. और उसका मतलब ये है कि एक विजय का जीवन आपको दिया गया है। No matter what comes against you, ultimately you will win. और ये मायने नहीं रखता कि आपके विरुद्ध क्या आएगी, अंत में आप ही विजय पाओगे। Because that is that resurrection life that God has given. क्योंकि वही पुनरुत्थान का जीवन जो है परमेश्वर ने आपको दिया है। But some of us say, why are we not seeing many people walk in such victory? पर हम में से ऐसे लोग बहुत कहते हैं कि क्यों हम बहुत से लोगों को विजय में चलते नहीं देख रहे हैं। We don't see some walking in victory because they don't give expression to that life. और हम इसीलिए लोगों को जो है विजय में चलते हुए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो उस जीवन में नहीं चल रहे हैं। They don't express it. It is there inside. They don't talk about it. और वो जो है उनके अंदर है पर वो उसको बाहरी रूप से नहीं बोल रहे The हैं। Bible says, walk in the newness of life. और वचन ये कहती है कि उस नए जीवन में चलो। You know, to walk means you have to express it. You have to think about it. You have to speak it. You have to believe it in your heart. और चलने का मतलब जो है कि आपको उसके बारे में बात करनी है, आपको उसके बारे में विश्वास करनी है, उसके बारे में आपको सोचना है। Our thinking, our meditation must be about that life. और हमारा जो सोच है, जो हृदय का जो मनन है, वो उस जीवन के बारे में ही होना है। When you begin to have a deep understanding about this resurrection life, और जब आपके अंदर इस पुनरुत्थान जीवन के बारे में एक समझ आ जाएगी, and as you grow in faith about it, और जैसे आप विश्वास में चलते रहोगे इसके बारे में, then your mouth will begin to speak. और तब आपका जो ज़बान है वो बोलने लगेगा। And when you speak, a different kind of life, the resurrection life and the power of the resurrection life will begin to manifest in और your life. जब आप बोलने लगोगे तो एक अलग प्रकार का पुनरुत्थान का जीवन जो है वो आपके जीवन से प्रकट होने लगेगा। But many people are talking about their old life. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पुराने जीवन के बारे में बात कर रहे They're हैं, talking about their circumstance. वो अपनी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे No, हैं। don't talk like that. इस तरह से बात मत कीजिए Say in the name of Jesus, this situation will change. और कहे यीशु के नाम से ये परिस्थिति जो है ये जरूर बदलेगी। I am prosperous in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के नाम से मैं सफल हूँ, I am healed in the name of Jesus. मैं चंगा हो गया हूँ यीशु के नाम से। When you begin to express and speak that resurrection life, you will see that life dominating everything around. और जब आप उस पुनरुत्थान के जीवन के बारे में बात करने लगोगे, उसके बारे में बोलने लगोगे, तब आप देखोगे कि ये पुनरुत्थान का जो जीवन है ये आपके जीवन के बहुत से क्षेत्र में अधिकार जमाएगा। So this Easter, let's remember this verse. और इसीलिए इस ईस्टर में जो है हम इस वचन को याद रखें। Just like Christ was raised from the dead, और जिस प्रकार से यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया गया, even so you walk in that new life. और वैसे ही आप भी उस नए जीवन में चले।
God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।